बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल ज़ुल-जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ दरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था सर की बीमारियां, और सर की बीमारियों में आज हम जिक्र करने वाले हैं तो उस बीमारी का आम नाम सिरसाम या गर्दन तोड़ बुखार और इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं। सरसाम एक ऐसा लफ्ज़ है, सर का मतलब तो सर हो गया, और साम कहते हैं मौत को, यानी कि सर की मौत। लफ्ज़ी मानी बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सर का मर जाना, सर के दिमाग में, झिल्लियों में, पर्दों में एक वरम पैदा हो जाता है जिससे दिमाग मफलूज हो जाता है। तो इसमें जो है मरीज़ है वो उसको अपने होश व हवास नहीं रहते, ऑल फॉल बोलता रहता है, तो इसलिए इसको सरसाम का नाम दिया गया है। आप चलते हैं कि ये क्यों होता है, इसकी असबाब क्या हैं। इसमें दिमाग की शरियानों में फैल जाने की वजह से, खून की कसरत की वजह से, खून जब दिमाग में ज़्यादा आ जाता है और वापस आस्ता आस्ता जाता है, स्लो तरीके से जाता है, तो वो दिमाग की झिल्लियों में रुक कर मुतफ़न होकर उसको वरम पैदा कर देता है, जिस वरम की वजह से ये इन्फेक्शन होकर ये अलामात होती हैं। इसके अलावा दिमाग की झिल्लियों में बलगम का जम जाना, उसकी वजह से भी ये दिमाग की झिल्लियाँ और पर्दे जो हैं वो मुतवर्रम होकर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा सर के चोट का लगना या नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की वजह से सीरियस हालत हो जाना, वो लापरवाही करना, इलाज सही तरह से ना करना, और जब बुखार होते हैं तो बुखारों में भी इसी तरह ये सिचुएशन होती है। सरसाम को आम तौर पर दो किस्म की ये बताई गई हैं कि अक़साम। एक को सरसाम हकीकी कहते हैं, जो कि असल मर्ज़ होती है। इसी की वजह से ही ये सफ़रा की वजह से भी, ज़्यादती की वजह से भी पैदा हो जाती है, और एसाबी कमज़ोरी की वजह से भी हो जाती है। जब बुखार में एसाब कमज़ोर हों और क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो तो उससे भी तशन्जी दौरे होते हैं, गर्दन पीछे अकड़ जाती है, और अगर इसका बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है, और अगर सही तरह से इलाज ना हो तो इससे मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। दूसरी है गैर हकीकी सरसाम। इसमें असल सरसाम तो नहीं होती, लेकिन आम जो रोज़मर्रा के बुखार होते हैं, बुखारों में भी यही सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इसमें अगर बुखार का इलाज किया जाए, जो बुखारों के आगे इलाज में मैं बताऊंगा, कुश्ता गिलो है, गौदंती है, अबरक सफ़ेद स्याह हैं, तो ये अगर बुखार का इलाज भी कर लिया जाए तो इससे भी ये गैर हकीकी जो है वो सरसाम ख़त्म हो जाती है। अब चलते हैं अलामात की जानिब के। सरसाम के मरीज़ में अलामात कितने दिन में वाज़े होती हैं। जब इन मरीज़ को नज़ला, ज़ुकाम या बुखार की सिचुएशन होती है तो अगर लापरवाही की जाए इसमें इलाज में, तो 3 से 5 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में ये सिचुएशन वाज़े हो जाती है, और तशन्जी दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और गर्दन का पीछे अकड़ाव शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं इसके इलाज की जानिब। इससे पहले कि हम इसके इलाज की जानिब जाएं, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे इस चैनल अल सादात दवाखाना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों और अजीज़ों को शेयर करें, सदका जारिया समझकर, सवाब की नीयत से, और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर दें। बहुत मेहरबानी। अब चलते हैं इलाज की जानिब।
آپ نے سب سے پہلے مریض کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا سر اونچا رہے تاکہ دماغ کی طرف خون کا جو بہاؤ ہے وہ زیادہ نہ ہو سکے، اور کوشش کریں کہ مریض کو گرم ماحول میں رکھیں، سردی سے بچائیں، اور ساتھ ہی اس کے گردن پہ پچھلی سائڈ پہ روغن بادام اور زیتون کی مالش کریں تاکہ گردن کا اکڑاؤ نہ ہو سکے، گردن میں تشنجی سچویشن نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے آپ مونگ کا آٹا لے کر اس کی روٹی بنائیں اور کچی پکی کر کے اس میں روغن گل اور سرکہ ملا کر اچھی طرح لگا کر تو وہ نیم گرم قابل برداشت وہ سر پر باندھیں اور وقفے وقفے سے باندھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس سے انشاءاللہ کچھ مریض کو افاقہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ دودھ میں اس کو ہلدی، دار چینی اور سونف ملا کر وہ پلائیں، نیم گرم پلائیں، اور اس کے علاوہ آپ لونگ اور دار چینی کا قہوہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے جو صفوف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے گل بنفشہ، گاؤ زبان، گل گاؤ زبان، اس میں تخم ختمی، تخم خبازی، مغز بادام، خشخاش اور کاسنی، بیہی دانہ اور است خدوس، تمام اجزاء 20-20 گرام لے کر ان کو صفوف کر لیں، اور 1 ماشا سے 3 ماشا تک عمر کے مطابق آپ اس کو پلا دے سکتے ہیں۔ اگر اس کا قہوہ بنا کر دیں تو وہ بھی مفید ہوگا، اگر ویسے چمچ سے دوائی نیم گرم پانی سے دیں تو وہ بھی انشاءاللہ مالک شفا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔